अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त है खैर वफियत से होंगे। बात को लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो मोहब्बत है, इंसान एक किसी चीज़ से मोहब्बत करता है ना, ज़रूरी ये नहीं होता कि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत कर रहा है वो उसी का पाबंद हो जाए इस दुनिया में, ठीक है। वो जो मोहब्बत करता है ना इंसान, वो मोहब्बत आजकल का जो हिसाब किताब है उस हिसाब से मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। मोहब्बत इंसान इंसान से करता है, ठीक है, जो आजकल चल रहा है। मैं उसे मोहब्बत मैं नहीं मानता। जो इंसान से मोहब्बत करे फिर उसके सिवा सब कुछ भूल जाए, अल्लाह पाक के बंदगी करना भूल जाए, नमाज छोड़ दे, कुरान छोड़ दे, कुरान पाक तलावत छोड़ दे, और ये दुनियावी मतलब के चीज़ में वो फिर घुस जाता है ना। जब इंसान इंसान से मोहब्बत करता है ना, तो वो एक मुझे अच्छा नहीं लगता इस चीज़ को। तो कोशिश करें, मोहब्बत करना ही है तो बिल्कुल करें, लेकिन हद तक रह के मोहब्बत करें सिर्फ रब से, अल्लाह पाक से करें। वही हमारा रब है, वही खालिक है, वही मालिक है, सब कुछ वही देगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने और मैंने आप दोस्तों के आसपास काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। आप नौजवान भी आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे, वो नमाज का पाबंद, कुरान पाक का तिलावत का पाबंद, नमाज जुम्मा का पाबंद, क्योंकि उनका दिल लग जाता है अल्लाह पाक से। और जिस इंसान का एक दफ़ा अल्लाह पाक से दिल लग जाए ना, वो अल्लाह पाक के मोहब्बत के सिवा फिर उसे सुकून ही नहीं आता, ठीक है। ये एक मज़ा ही होता है, जैसे हम इंसानों से मज़ा कर मतलब कि मोहब्बत का मज़ा ले लेते हैं, या मोहब्बत का चस्का लग जाता है इंसान को। फिर वो आप दोस्तों को पता है, परेशानी टेंशन इधर उधर, क्यों ये दुनियावी है यार, इधर कोई चीज़ भी यहाँ से लेके नहीं जाना। तो कोशिश ये करें कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह पाक से करें। अल्लाह पाक से जो कुछ मांगना है, ऐसे दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक ने ही देना है। ये फ़ानी दुनिया है, यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना। बस इतना कुछ आप दोस्तों से बताना था और करना था बात। खुदा के वास्ते यार, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, और अल्लाह पाक को याद करें। ये नहीं कि आजकल जो हमारे मुसलमानों का ईमान कमज़ोर है, मैं खुद अपना आप दोस्तों को बता रहा हूँ। हम कोई चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, एक बार मांगा, 2 बार मांगा, चाहे महीना 2 साल मांगते हैं, थक जाते हैं। हालांकि वो हमारे भलाई के लिए भी नहीं होता, फिर हम अल्लाह पाक से नाराज़ हो जाते हैं। फिर हम नमाज छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं, और दुनियावी कामों में लग जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ना करें। मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा है, मुझ जैसे हज़ारों नौजवान ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा भी है, देखा भी है, पूछता हूँ यार क्यों कर रहे हो ऐसे, खुदा के वास्ते अल्लाह के राह पे हो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह पाक से दिल लगा के तो देखो। वो कहते हैं यार फलां बात ये है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, वो क्या कहते हैं अपना नवाफिल हाजित, ये वो, मैं अल्लाह पाक सुन ही नहीं रहा। यार अल्लाह पाक सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। हम दिल से मांगे अल्लाह पाक देगा। वो अल्लाह पाक खुद हमें नहीं दे रहा, जो हमारे भलाई के लिए नहीं है। हम कहते हैं हमें वो चीज़ हो जो हमारे फ़ायदे में हो, वो अल्लाह पाक को पसंद ही नहीं होता। जो चीज़ हमें ज़रूरत है ना इस वक्त, जिस चीज़ के लिए हम तड़प रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्लाह पाक को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो उसे ना आप ऐसे समझे कि यार वो चीज़ अल्लाह पाक को जब पसंद नहीं है, तो फिर मेरी क्या औकात है, मैं बार बार उसे क्यों मांग रहा हूँ। अल्लाह पाक खुश नहीं है इस चीज़ में, तो उसको उधर वहाँ पे छोड़ दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अब मैं चाहता हूँ इजाज़त, मेरी तबीयत ख़राब है, नाक बंद है, तो दिमाग भी मेरा ज़्यादा मतलब कि वज़नी वज़नी आजकल रहता है, सर्दी भी नहीं है इतनी ज़्यादा बुखार की वजह से। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अब मैं चाहता हूँ इजाज़त, खुदा हाफिज़।